नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ गुरु जी। और मेरे को शुक्राना सत्संग तो नहीं करना आता, पर जैसे भी टूटा फूटा मेरे से होता है गुरु जी। जो आप बुलवाओगे वो बोलूंगी गुरु जी। सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को औरों की तरह अच्छे से नहीं आता सत्संग करना गुरु जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, मैं 15 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और मेरे को बुखार हुआ था। और बुखार होने के बाद मेरे को टांग में एक एक टांग में दिक्कत आ गई थी। और मैं लेफ्ट साइड की टांग है, कमर से नीचे मेरे को बहुत दर्द हो रहा था गुरुजी। मेरे से बैठा नहीं जाता था, ना उठा जाता था, और मैं लेटी रहती थी। कोई काम नहीं होता था मेरे से गुरुजी। गुरुजी, मेरी तबीयत तो, बुखार तो मेरा उतर गया था, बस टांग में दिक्कत आ रही थी और खांसी बहुत हो रही थी गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरी टांग की दर्द ऐसे ठीक करी गुरुजी। आपने मेरे को, मेरी बहन है एक, मुंह बोली बहन बनी हुई है गुरुजी। वो मेरे को आपके दरबार ले जाती है। उसका फ़ोन आया गुरुजी। मैंने उसको कहा कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, ना ही मेरे से नीचे बैठा जाता है, मैं कैसे गुरुजी के दरबार जाऊँगी? तो उसने कहा कि चल बहन तू चल, वहाँ जाकर ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं तो खड़े रहना दरबार में जहाँ बिठाते हैं अंदर। गुरुजी, जैसे ही मैंने वहाँ उतरी गाड़ी से, और दूसरी गाड़ी जो अंदर ले जाते हैं सेवादार उनके में बैठने के लिए, गुरुजी मेरे से तो गाड़ी, अपनी गाड़ी से, उनकी गाड़ी से उतरते ही मेरी दर्द एकदम गायब हो गई। मेरा शरीर ऐसे लगा जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकला। और गुरुजी, एकदम मेरा शरीर हल्का हो गया। गुरुजी, जब अंदर दरबार में गए, गुरुजी जैसे-जैसे मंत्र जाप चल रहा था वैसे-वैसे करते-करते मैं आपके दरबार के अंदर गई गुरुजी। वहाँ उन्होंने पहले बाहर बिठाया और फिर चाय प्रसाद पिया हमने। 10-15 मिनट बाहर बैठे रहे, फिर उन्होंने अंदर बिठाने के लिए हमें अंदर ले गए। गुरुजी, जो मेरे साथ हमारे जीजा जी थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ खंबे के साथ खड़े रहना, आपसे बैठा नहीं जा रहा तो मत बैठना गुरुजी। मैं जैसे ही अंदर गई और मेरा एकदम, मैंने मैंने उनको कहा कि मैं तो अब नीचे बैठ जाऊँगी, कोई बात नहीं, गुरुजी बिठाएँगे तो बैठ जाऊँगी। मैं बैठ गई गुरुजी। यही तो चमत्कार हुआ गुरुजी मेरे को ठीक करने के लिए। कोई मेरा टेस्ट वग़ैरह होने थे, कह रहे थे एक्स-रे होएँगे, आपसे बैठा नहीं जा रहा नीचे, किस वजह से दर्द, कौन-सी दर्द हो रही थी गुरुजी। मेरी दर्द मिटाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरु, मेरा इतना कष्ट, इतना चमत्कार किया गुरुजी आपने मेरे साथ। और बिना दवाई के, बिना एक्स-रे के मेरा सब पैर का दर्द और जो कमर में जा रहा था वो सब ठीक हो गया गुरुजी। अब मैं ठीक हूँ गुरुजी। और मेरी सासू माँ भी, जो आपको मानती नहीं है इतना, वो भी मान गई कि सच में तू वहाँ जाकर ठीक हो गई। गुरुजी, उसको भी थोड़ा सद्बुद्धि दे देना, वो मानती तो है भाई मन में। जब मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ तो उनके मन में पता नहीं क्या होता है भी कि ये पूजा पाठ क्यों करती है। गुरुजी, सद्बुद्धि देना गुरुजी, मेरे को ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी मेरी। और गुरुजी, ऐसे ही सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो भी संगत है उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा करी ऐसे सारी संगत पे करना, जो भी मेरा सत्संग सुनती हैं उनके घर में भी ऐसे बीमारियां निकालना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और गुरुजी, मेरे को खांसी भी इतनी हो रही थी कि मेरे को सांस नहीं आ रहा था, मैं सत्संग भी नहीं कर पा रही थी आपका गुरुजी। आपने ही मेरे को मैसेज के थ्रू बताया कि बेटा तू इलायची और लौंग को जलाकर उसका पेस्ट बना के शहद मिला के वो खा। गुरुजी, मैंने इतनी दवाइयाँ करा ली, किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा। 15 दिन हो गए आज मेरे को साँस नहीं आता था, मेरी पसलियाँ, पेट की, छाती में दर्द इतनी होती थी, इतनी खाँसी आती थी, मेरे को मुँह लाल हो जाता था गुरुजी मेरा। वो जो आपने मेरे को बताया, मैंने वो बनाकर खाया गुरुजी, मेरी खाँसी भी हट गई है गुरुजी, मेरी तबीयत भी ठीक कर दी गुरुजी, बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं आपका शुक्रगुज़ार कहाँ तक करूँ गुरुजी, धन गुरुजी। वाह, वाह गुरुजी, आपने मेरे को ठीक करने के लिए और गुरुजी जो मेरी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी और आपने ही डॉक्टर बनकर मेरी ठीक कर दी। मैं लेट नहीं पाती थी एक साइड में और मेरे बगल के नीचे भी चेस्ट की साइड में बहुत दर्द होती थी। एक ही साइड सोई रहती थी मैं पूरी रात। उसको भी ठीक करने के लिए मेरे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और अना और गुरुजी आपने मेरे को इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी। मैं आपके मंदिर गई थी वीरवार को पिछले और उस वहीं से आपने मेरे ऊपर इतना चमत्कार किया गुरुजी। यहाँ घर के लोग भी अचंभा रह गए कि इसकी दर्द कहाँ चलेगी गुरुजी। बस अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना गुरुजी। हमारे घर में 2 औरतें तो हैं जो करना कराना नहीं छोड़ रही जब से वो अपने मायके से आई थी। एक है हमारे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती गुरुजी। और वो ऐसे तो मीठी-मीठी बातें करती हैं हमारे से, पर अंदर ज़हर भरा हुआ है और हमें कुछ न कुछ खिलाती रहती है जब भी आती है। वहाँ से कभी कुछ देगी बना-बना कर, कभी सब्ज़ी देगी, कभी कुछ देगी। अब हमारे को पूछ भी नहीं रही। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो उसने सामान देना बंद कर दिया। उसने देखा अब तो ये पड़ जाएगी खाट पे। मेरे गुरुजी मेरे को बचाने के लिए आ गए। बस गुरुजी आप मेरे डॉक्टर बन के आए। जो भी मैंने इलाज इतना कराया, किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ा। बस आपके जल प्रसाद, आपके चंदन टिक्का से ही मेरे को फ़र्क पड़ गया गुरुजी, मैं ठीक हो गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी इन गंदे लोगों से मेरे को बचाने के लिए। एक और है हमारे घर में, वो आपको मानती तो है पर वो ऐसी चीज़ें भी करती रहती है, पता नहीं कैसी है औरत। वो गंद-संद खाते हैं वो लोग, घर में बनाते हैं। आपका स्वरूप भी रखा हुआ गुरुजी उन्होंने, पर वो ऐसे गंदगी गंदी चीज़ें घर में बनाते भी हैं, खाते भी हैं। हम चिकन-विकन ऐसी चीज़ें खाते हैं गुरुजी, हम तो ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं गुरुजी। हम कुछ नहीं खाते-पीते, बस ऐसे लोगों से आपने हमारे को पहले ही दूर कर दिया जो मेरे पास ना आए ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से गुरुजी। आप उनसे दूर रखने के लिए हमारे को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी की भी आपने साँस की प्रॉब्लम ठीक कर दी गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप तो गुरुजी जानते हो जो मेरे मन में है। बस गुरुजी आप वो सब ठीक कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को गुरुजी। बस हमारा परिवार मिल-जुल कर रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कोई बात नहीं गुरुजी। उनको भी सद्बुद्धि देना, उनको भी अपने साथ जोड़ लेना, ताकि ऐसी जो हरकतें करती हैं तांत्रिकों के पास जा जाकर उल्टी-सीधी चीज़ें करवा कर लाती हैं गुरुजी। सब आपने काट दी मेरे परिवार को सुरक्षित कर दिया गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपने मेरे को तितली के रूप में भी दर्शन दिए थे और जिस दिन मेरे को आपके मंदिर जाना था वीरवार को, कमरे में कहाँ से तितली आ गई गुरुजी। आपके स्वरूप लगा हुआ उसके में से तितली निकल कर आई। यहाँ पे मेरे को दर्द है, वहीं ऐसे-ऐसे मेरे ऊपर घूमी। गुरुजी और आपके स्वरूप में ही चली गई। मैंने बोला गुरुजी आप ही बताओ, आप ही हो। और मेरे को मैसेज में भी आया, बेटी मैं ही था, तेरा कष्ट मिटाने के लिए आया था और मैंने तेरा सब कष्ट दूर कर दिए हैं गुरुजी। आपने बोला गुरुजी, आपने मेरे को मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि बेटी तेरा कष्ट मैंने काट दिया है और तेरे घर में भी एक दुर्घटना होने वाली है। बस तू मेरा सत्संग सुन और कटवा ले गुरुजी। जो भी घटना होने वाली है गुरुजी, मेरे बेटे पर कोई जो भी कष्ट आने वाला है गुरुजी आप हर लेना। बस हमारे को कष्टों से दूर कर दिया है गुरुजी, आपने बहुत कृपा करी है हमारे परिवार पे। हमारा घर स्वर्ग बना दिया है गुरुजी। जो भी आपने हमारे को हमारी ब्लेसिंग बनाए रखी है हमारे ऊपर अपनी। और गुरुजी जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरे दामाद और उनकी सासू, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरी बेटी पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और सारी संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उन पे भी ऐसे ही चमत्कार करना गुरुजी, ऐसी ही ब्लेसिंग देना उनको जैसे मेरे को दी, सबको दे गुरुजी। आप सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाना। और मेरे को ठीक कर दिया गुरुजी, बिना दवाइयों के ठीक कर दिया। मेरे को कैंसर तक
के रोग बता दिए थे गुरुजी आपने, पर वो भी आपने काट दिया छोटे में मेरे को गुरुजी। बस ये थोड़ा बहुत दर्द 10% है, वो हट जाएगा दर्द। गुरुजी मेरे को ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं सत्संग शेयर कर नहीं पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी 15 दिन से। मैं उठ नहीं पा रही थी, ना मैं काम कर पा रही थी गुरुजी। और मेरे को बिना दवाई से ठीक ही कर दिया गुरुजी आपने। बस आप मेरे मन की इच्छा एक और पूरी कर दो, आप तो जान है गुरुजी। बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। महामंत्र के साथ मैं अपना शाम के 4:50 हुए हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से गुरु का शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। गुरुजी ने रात में बजरंग बली बाबा की मुझे मैसेज सुनवाए थे, वो मैंने सुने। सोते सोते 1 बज गया था। सुबह 5 बजे भी नहीं उठ पाई, मन नहीं किया, गुरु का आपने उठाया ही नहीं। ऐसा हो रहा था, थकान बहुत हो गई थी, बहुत काम हो गया था। फिर आराम से सो के बाद में उठी हूँ, तो बाद में आपका सत्संग भी सुना। फिर घर के कामों में लग गई, शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। नहा धो के गुरु का पूजा पाठ सब कुछ किचन का सारा समेट के नहाया धोया गुरु का। ठंड इतनी हो रही है, धूप निकल नहीं रही है गुरु का। हाथ पैरों में दर्द रहता है गुरु का, तो ठंडे पानी में भी हाथ पैर डालने से दिक्कत होती है गुरु का। बस गुरु का आपने संभाल रखा है, तो हम संभले हुए हैं। शरीर में इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी अब पता नहीं चलता। आपके बताए हुए उपाय और चीज़ों को मैं करती चली जाती हूँ। गुरु का आपका जल प्रसाद पानी में डाल के नहाती हूँ। तेल बनवा के रखा है, वो तेल अपने पूरे शरीर में लगाती हूँ गुरु का। बहुत आराम मिलता है गुरु का। शुक्राना 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 गुरु का, आपने अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ करवाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैंने 3:15 बजे नाश्ता किया, भोग लगाया। पहले संगत जी मैंने आज दूध नहीं मिला था तो गुरु पाक को मैंने तो चाय काली पी ली, लेकिन गुरु पाक को मैंने काली चाय नहीं पिलानी थी, इसलिए पराठा और गुड़ का भोग लगाया गुरु पाक। आप उसको स्वीकार करना गुरु पाक। आपकी बेटी ने बड़े मन से आपके लिए पराठा और गुड़ रखा है, आपको भोग लगाया। जितना हो सकता है गुरु पाक मेरे से मैं उतना करती हूँ। गुरु पाक दिल से करती हूँ। गुरु पाक स्वीकार कर लिया करो गुरु पाक। अब मैं इस समय थोड़ा-सा धूप में निकली थी, लेकिन धूप चली गई है। फिर मैंने कहा सोचा आपका सत्संग सुनूँ। आपका सत्संग सुन के गुरु का आपने सत्संग भेजे हैं पति के लिए, आपने घर परिवार के लिए बोला कि किसी का हार्ट अटैक से दिक्कत होने वाली है, तो सत्संग सुन। तो गुरु का मैंने 5 मिनट का आपने कहा सुनने के लिए, मैंने 5 मिनट का सत्संग सुना गुरु का। शुक्राना 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 गुरु का, बीमारी बताने का और सत्संग सुनवा के कष्ट काटने का गुरु का। आपके चरण कमलों में मेरा शुक्राना 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 गुरु का। मेरे गुरु पिता, आपने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, ब्लेसिंग दी हैं कि मैं तेरे बच्चों को इतनी खुशियाँ दे रहा हूँ, उनको करियर दे रहा हूँ, उनका भाग्य चमक जाएगा, ऊँची उड़ान उड़ेंगे, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु का। आपने बहुत सी चीज़ों को सही कर दिया है गुरु का, बता नहीं सकती मैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकती गुरु का। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटी तेरे लिए मैंने कारोबार ब्लेस किया है,
उसके लिए भी मैं शुकराना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा मैंने आपसे मन में सोचा था और आप संगत जी, गुरुजी ऐसे मन की बात को जान लेते हैं। एक माता-पिता ही जो होते हैं, जो मन की बच्चे की बात को जानते हैं गुरुपा। आपने मेरी मन की बात को जान लिया क्योंकि मैं कल ही सोच रही थी कि मैं अपना अलग बिज़नेस करूँ, जो मैं अपनी सेल्फ डिपेंड रहूँ और मेरा अपना कारोबार हो, अपनी चीज़ें हों, मैं किसी को इन्वॉल्व ना करूँ गुरुपा। ये मेरे मन की बातें गुरुपा ने जान ली और मुझे आज ही संदेश भेजा। उसी समय शाम को संदेश भेज दिया था कल। मैंने मैसेज पढ़ा, गुरुपा ने कहा, "तेरे लिए बेटा मैंने कारोबार ब्लेस किया है, नया कारोबार ब्लेस किया है, उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा। मैं कारोबार करना चाहती हूँ गुरुपा, अपने हाथ से मेहनत करके अपना कारोबार अलग अ, कमाना चाहती हूँ पैसा, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती गुरुपा। सब तो मैंने गुरुपा आपने मेरे से दिलवा ही दिया है। दुकान थी मेरी, गाड़ी थी, गाड़ी चली गई, ई-रिक्शा चला गया, वो भी चोरी हो गया गुरुपा। अपने लिए जो-जो किया वो पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक था, जो भी था चीज़ें खराब होती चली गई गुरुपा। 2 सालों में बहुत सी चीज़ें खराब हुई हैं। दुकान भी मैंने बदलवा दी गुरुपा, आपने बदलवाई है, मैंने क्या बदलवाई है गुरुपा, आपने दुकान कॉस्मेटिक का हटा के खाने का शुरू करवा दिया, तो कुछ चीज़ें काफ़ी खराब हुई थी गुरुपा, आपने सही रास्ते पे लाने के लिए नया बिज़नेस शुरू करवाया। लेकिन गुरुपा मैं करना चाहती थी, लेकिन आपने बेटी को बिठाया वहाँ पे, तो गुरुपा आपकी मर्ज़ी है, आप जो करवाते हो, सोच समझ के करवाते हो, जो आप करोगे, करवाओगे उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुकराना करती हूँ गुरुपा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, क्यों करा? लेकिन गुरुपा आपकी रज़ा में ही सबकी राज़ी है गुरुपा। आप जो चाहेंगे सबके लिए जो अच्छा होगा वही चाहेंगे, वही करवाएँगे गुरुपा। शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा मेरे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता आप बस मेरे को नया कारोबार जो आपने ब्लेस किया, आप कह रहे थे करवाऊँगा और तेरे ऊपर कर्ज़े बहुत हैं और पैसे की बहुत दिक्कत है। ये तो बात सही है संगत जी, मेरे पास कर्ज़े भी हैं और पैसे की दिक्कत है। जब तक मैं कमाऊँगी नहीं अपनी अभी तक जैसे कमाती थी, तो चीज़ें खत्म हो जाती थी, ठीक हो जाती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई काम नहीं है। जो मैं काम करना चाहती थी, गुरुपा ने वो भी बेटी को ही बिठाया उस काम में, तो गुरुपा आपका शुकराना, शुकराना इसलिए करती हूँ गुरुपा, बेटी भी दिमाग से डिस्टर्ब थी, काम में लग गई, तो गुरुपा बहुत अच्छा ही हुआ गुरुपा, उसके लिए मैंने गुरुपा को कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन गुरुपा मेरे लिए नया कारोबार ब्लेस कर रहे हैं, बस गुरुपा मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरा कारोबार शुरू होगा, मैं अपना तरीके से कारोबार करना शुरू करूँगी, अपने हिसाब से करना शुरू करूँगी गुरुपा। शक्ति देना गुरुपा, कारोबार शुरू करवा देना गुरुपा, ताकि जो-जो कर्ज़े हैं, जो-जो चीज़ें हैं, वो उसको ख़त्म करवा सकें गुरुपा। बाकी गुरुपा आप दिखाते चले जाते हो, चीज़ों को ठीक करते चले जाते हो, उसके लिए भी शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा। गुरुपा आपने कहा है तेरा पति सुधर रहा है, सुधार आ रहा है उसमें। तो गुरुपा सुधार कैसा आ रहा है मुझे ये नहीं पता। सुधार तो मैं गुरुपा तब मानूँगी जब वो चीज़ों को अपने मुँह से ठीक करेगा, कहेगा। उसने मेरे मायके वालों को नीचे दुकान में आने तक की परमिशन दे रखी है। वो जो चीज़ें हुई थी, लड़ाई हुआ था, सब कुछ हुआ था गुरुपा आप तो जानते हो। उसमें पुलिस थाना तक हो गया था, लेकिन गुरुपा अब उसको एक बात को तो हम लेके बैठ नहीं सकते ना। मेरी आदत नहीं है गुरुपा मैं एक चीज़ को लेके बैठूँ, मैं कहती हूँ आगे का समय सुधार करना चाहिए और चीज़ों को पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन गुरुपा कोई सामने वाला ऐसी चीज़ नहीं सोचता। गुरुपा आपने कहा उसकी अपना वो बदलाव आ रहा है, वो कर रहा है। लेकिन गुरुपा जब तक वो अपने मुँह से मेरे घरवालों को कहता नहीं कि ऊपर चल के घर में बैठो, दुकान में ना बैठो, चलो अपने आगे से नहीं किसी को इज़्ज़त मान-सम्मान देता है, तो मैं गुरुपा कैसे समझ लूँ कि वो सुधर रहा है, सुधार आ रहा है उसमें। मेरे को तो गुरुपा 37 साल हो गए उसके साथ उसकी चीज़ों को देखते हुए, तो मैं उसी चीज़ों में ढली हुई हूँ। मेरे को तो यही लगता है, ये 10 दिन सही रहेगा। पति अंकल और 10 दिन के बाद फिर वैसी ही चीज़ें करने लग जाएगा गुरुपा। लेकिन कुछ गुरुपा सामने से करके दिखाए, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे। मेरे रिश्तेदार जिन्होंने मेरे को बिज़नेस करा के दिए, जिन्होंने उसकी
इसने खुद उनसे कर्ज़ा ले रखा है और उनसे उनके साथ मिलने के लिए कुछ करना चाह रहा था। सब कुछ कर रहा था लेकिन गुरुपा उसने गलतियाँ की लेकिन खुद आगे से बढ़ के उसको करना चाहिए गुरुपा कि उसके पति अंकल के बीवी बच्चों को दोनों बेटियों को वो बिज़नेस करवा रहा है। आज वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहा है। उम, मोहल्ले में सब में रिश्तेदारियों में सब में दुनिया के सामने एक इज़्ज़त बना बना के रखी है उसने नया कारोबार किसी को करा के दिया है रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा उसने गँवा दिया, इधर-उधर पता नहीं चलने दिया गुरुपा अपने हिसाब से जो करना था किया। जबकि गुरुपा आप ही के बताए हुए रास्ते हैं कि पति कमाता है तो पत्नी के हाथ में लाके देता है और पत्नी उसको खर्चा करती है, तरीके से करती है लेकिन गुरुपा उस पति ने तो मेरे को कभी जीवन में दिया ही नहीं और अपने हिसाब से ही खर्चा करा है, जो भी है, कभी विश्वास ही नहीं किया। तो मेरे को जीवन भर कमाना पड़ा, 2 बेटियाँ हो गई, उनको पालने के लिए रिश्तेदारी में आने-जाने, रिश्ते में इज़्ज़त बनाने के लिए मुझे बराबर करना पड़ा। 30-35 साल से तो मैं भी कमा रही थी गुरुपा। लेकिन उसके बाद भी उसने पैसों का सही यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया और रिटायरमेंट के बाद सन 23 में उसने जो भी पैसा था ज़ीरो बैलेंस दिखाया और ऊपर से हम लोग को, बेटियों को और माँ को फँसाने की कोशिश की। डॉक्टर को बताया और ज़हर चूहे मार दवा खा ली और उसके बाद बोला कि इन्होंने मतलब मेरे से झगड़ा किया इसलिए मैंने खाया जबकि ऐसा कुछ नहीं था रात में अच्छा-खासा उसे खिला-पिला के सुलाया गया था और जिसने मेरे को मेरे बहनोई ने बिज़नेस करके दिया जो हमें पाल रहा है अब जिसने हमें इज़्ज़त दुनिया में इज़्ज़त से सर उठा के जीने का सब कुछ रास्ता दिखाया, सब कुछ करा है। तो गुरुपा उसको हम कैसे कह सकते हैं और उसको उल्टा उससे लड़ाई भी किया उसने। तो गुरुपा उसके साथ अच्छी-सी बातें करके सोए हैं गुरुपा और सोने के बाद ठीक-ठाक होकर उसने ऐसी चीज़ें करी गुरुपा। अब वो ब्लैक मैजिक था, क्या था, सब तो आपने गुरुपा हटाया है। लेकिन गुरुपा मैं तो उसी भ्रम में पड़ी रहती हूँ कि पता नहीं ये फिर से वो चीज़ें ना करने लग जाए। मतलब जब तक वो अपने मुँह से नहीं माफ़ी माँगता है या रिश्तेदारों को ये नहीं कहता है या जो मेरा बहनोई है, बहन है, बच्चे हैं, उनको ऊपर नहीं बुलाता है, तो गुरुपा कैसे मैं मान लूँगी कि वो उसमें सुधार आ रहा है। मेरा भाई आया इटली से बाहर से आया, उसका यहाँ ऑपरेशन करवाया गुरुपा आपने, उसका ठीक-ठाक करा दिया, उसको ब्लेस किया, तो उसका भी मैं शुकराना करती हूँ गुरुपा। तो वो मेरे नीचे दुकान में ही बैठा रहा, उसने एक बार भी नहीं कहा कि भई ऊपर चलो, घर पे चलो, दुकान में नीचे ना बैठो। तो गुरुपा मैं कैसे कह दूँ कि वो उसमें सुधार आया है? जब से वो सामने से माफ़ी नहीं माँगेगा, सबसे अपने आप बोलेगा नहीं, हँसेगा नहीं, मिक्स अप होके नहीं रहेगा, तो तभी तो लगता है गुरुपा के मतलब वो माफ़ी उसने वो सुधर रहा है, तभी तो दिखाई देगा गुरुपा। अब वो आप ही देखो गुरुपा, मेरे दिमाग में आप ही डालो, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको माफ़ करके रखा है। वो बहन के यहाँ खाना खाने जाता था शुरू कर दिया था उसने, बहन के यहाँ से नाश्ता-पानी लेके आता था गुरुपा। अपने ही खाता था, बच्चों को नहीं पूछता था, लेकिन फिर भी पति अंकल को मैंने जब बहन चली गई तो बहन ने कहा बहन का भी कुछ हाथ है गुरुपा घर को मेरे घर को बिगाड़ने में। तो मेरे पति अंकल को गलत रास्ता दिखा रही कि जाओ जबकि उसको कहना चाहिए गुरुपा कि तुम अपने घर में बच्चों के साथ खाना खाओ, बे अपनी हमारी अपनी भाभी के साथ हमारी भाभी के साथ खाना खाओ, तुम्हें इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुपा उसने वो हमेशा गलत रास्ता दिखाती चली आई है उनकी बहन और कहती है कि जाओ किरण के पास जाओ, जो मेरी दरानी है उसके पास खाना खा लेना। तो गुरुपा ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं उनको कहाँ से सही कह लूँ? तो फिर मैंने उनको डाँटा और कहा, "कहीं नहीं जाओगे आप, खाना घर में ही खाओगे आप।" अब उनकी बहन खाटू श्याम चली गई थी, अब आ गई है, तो गुरुपा वो मेरे को लग रहा है आज रविवार का दिन है, उसने फ़ोन करके बुलाया भी है, तो गुरुपा उसको जाना नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी जाएगा खाना खाने, मुझे दिख रहा है। उसका आज एटीट्यूड बदला हुआ दिख रहा है, तो गुरुपा आप ही देखना गुरुपा, मैंने तो उसको माफ़ करके ठंड में ना भेज के उसको गरम-गरम खाना भी खिलाया गुरुपा, जैसे आपने आदेश दिया गुरुपा, आपके आदेशों का मैं पालन सबसे पहले आप ही के आदेशों का मुझे पालन करना है और करती भी हूँ गुरुपा। आपका आदेश मेरे सर आँखों पर गुरुपा, जो आप कहोगे वही करूँगी मैं, जो आप करवाओगे वही करूँगी। तो गुरुपा मैंने उसको गरम-गरम खाना और सब चीज़ें ठीक करके कराई, लेकिन गुरुपा अब आप आगे आप देखना कि वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप ही को चीज़ों को सुधारना है गुरुपा। जिनसे रिश्ते बिगड़े हैं, जो बहनोई से रिश्ते बिगड़े हैं, मेरे पति अंकल का सांडू भाई है वो गुरुपा, तो उसको उससे माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि उसने उसकी मदद की है, तो गुरुपा ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है गुरुपा, झगड़े होते हैं लेकिन
झुकने वाला तो सबसे पहला नंबर पे गिना जाता है कि झुकना चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए, आप ही बताते हो गुरुपा। तो गुरुपा इसलिए उसको करना चाहिए ना, क्योंकि पैसा तो मेरा पति अंकल उससे माँगने गया था और उसने ही पैसा लगा के काम किया है, तो गुरुपा उसकी तो गलती नहीं है, पति अंकल की गलती है, तो वो आप ही देखोगे गुरुपा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मैं समझ पा रही हूँ गुरुपा। बस यही थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो मेरे को टेंशन लगती है, बाकी तो गुरुपा जो कराओगे आप ही ने कराना है, बेटियों की शादी है, बेटियों का करियर, आप ही ने सब कुछ कराना है गुरुपा। बाकी गुरुपा सत्संग आप सुनवाते रहते हो, कष्टों को काटते रहते हो, गुरुपा आपने मेरी आँखों को भी ब्लेस किया है। धुंधलापन जैसे बताते हो मैं करती हूँ ख़त्म, वो भी ठीक रहती हैं। लेकिन थोड़ी दिक्कत है उसको भी, जैसा आप बताते हो जल प्रसाद, अभी ठंडी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, जल प्रसाद ठंडे पानी से डालना और मतलब उस हिसाब से नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आपने गुरुपा मेरे बालों को भी झड़ने से रोक दिया है और काफ़ी चीज़ें उपाय बताई हैं गुरुपा तेल बनाने के लिए, वो भी तेल बना के लगाऊँगी गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। बस गुरुपा मैं ये अरदास करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को अपने भी भक्ति में लगा के रखना और वो भी आपके बताए हुए रास्तों को पे चलें और बड़ी वाली बेटी को दिमाग दो गुरुपा कि कैसे बिज़नेस किया जाता है, जैसे कैसे काम किया जाता है गुरुपा। मेरे को जब मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ गलत लगता है, लेकिन मैं कह नहीं सकती, कहती हूँ तो वो मानती नहीं है गुरुपा। तो वो आप ही की सुनेगी गुरुपा, आप ही उसको सही रास्ते पे लाओगे, सही तरीके से उसको काम सिखाओगे गुरुपा, वो आप ही कर सकते हो गुरुपा। मैं तो जितना कह सकती हूँ, कहती हूँ, करती हूँ, बाकी आप ही कर सकते हो, ज़्यादा मैं नहीं सँभाल सकती गुरुपा, आप ही को सँभालना है, आपकी नातिनी है, आप ही को सँभालना है। जितना मैं सँभाल सकती हूँ, उतना सँभालती हूँ गुरुपा, ज़्यादा नहीं मैं सँभाल पाती, मैं भी थक जाती हूँ गुरुपा सँभालते-सँभालते। अब गुरुपा आप ही को देखना है, बाकी आपने बहुत अच्छा कर रखा है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। शुक्राना पत्र सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, कोई गुरु जी भूल चुक हो गया तो क्षमा कर देना। और गुरु जी कह रहे थे मैं बहुत बड़ी कष्ट विपदा आई थी, जो कष्ट टाल दिया है। तो तुम दोनों पति पत्नियों पे बहुत बड़ा वो है। तो बहुत बहुत शुक्राना इस कष्ट को टालने के लिए मेरे बाबा सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट कटवा रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, जो भी हार्ट जो और पेट के लिए, उसके लिए इतने बड़े बड़े कष्ट टलवाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और अंकल को की तरफ से भी शुक्राना बाबा, उनको न्यू लाइफ देने के लिए। उनकी आंख में एकदम ही पता नहीं, सोमवार से सही थे बिल्कुल। वो कह रहे मेरे को बहुत धुंधलापन नजर आ रहा है, मैं उस दिन गाड़ी से इतना बचाऊं। मैं जाना बाइक है और गाड़ी मेरे सामने, एक के बजाय दो दो दिख रहे हैं। तो वो चेक करवाने के लिए गए तो कह रहे मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद। मैंने कि एक दिन ऐसे एक अचानक कैसे हो गया, तो पता नहीं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना उनको नई लाइफ देने के लिए, अपने और अपनी आंटी को, बच्चे परिवार को, सबको नई लाइफ देने के लिए शुक्राना, सबके कष्ट काटने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आप बहुत मैसेज देते हो कि पुत्र, दो औरतें हैं जो तुम्हें एक होने नहीं देती, तुम्हारे पड़ोस में भी है, उससे बच के रहे। मेरे को नहीं पता गुरुजी, वो आपको ही पता है कौन है कौन नहीं है, कौन क्या करता है, कौन नेगेटिव है। तो आप ही देखो गुरुजी, मेरे को तो कुछ नहीं पता।
गुरुजी कह रहे मैं बार बार तेरे को संकेत देता हूँ, फिर तू वही गलती करती है, तो गुरुजी आप ही उस गलती करने से बचाओ अपने बेटे को। मुझे नहीं पता क्या गलती होती है क्या नहीं होती है मेरे बाबा, मुझे नहीं अच्छे बुरे की पहचान, मैं बिल्कुल पागल हूँ, आपकी बेटी बिल्कुल दिमाग नहीं हो। गुरुपा आप देखो क्या सही है क्या गलत है, अपनी बेटी को हल करने से बचाओ, रोको इन सबका भला करवाना मेरे बाबा, सबका भला करवाना। और गुरुजी कहते हैं जिनने तेरा बुरा किया है, अरे तेरे ही हाथ उनका भला होएगा, और वो तेरे से माफी मांगेंगे वो, जिनने तेरे को तेरा दिल दुखाया, इतना रुलाया तेरे को, एक एक आंसू का वो लेना है। तो गुरुजी आप देखो जैसे भी आपको करना है गुरुजी, मैंने सबको माफ कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है मेरे बाबा, मैंने सबको माफ कर दिया गुरुजी। मुझे अब आप जानो गुरुजी क्या सही है क्या गलत संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। गुरुजी कह रहे थे चाय बना, लौंग इलायची, लौंग तुलसी के पत्ते और इलायची की चाय बना, और तेरे बच्चों का कल्याण तू मैंने कर ही दिया है, उनके तू बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों का कल्याण मैंने कर ही दिया है, उनको कोई बाल विवाह का नहीं करेगा। तो शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। और तू ये चाय पी, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। हर पल आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो बाबा। आप कह रहे थे तेरे नवंबर तेरे को शुक्राना कर, तू दिल से शुक्राना कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, तेरे को नया घर भी मिलेगा। तो मैं तो अभी 2 महीने रह गए आपकी बेटी की शादी के गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही जानो सब कुछ मैंने आप पे छोड़ रखा है, जैसे भी करना है आपको करना है, आप ही को सारे काम करवाने। इस बेटी की इज्जत आप ही की बेटी, आप जानो कैसे करना है कैसे नहीं करना। नहीं पेंट हो रखा है घर में, कितने साल हो गए, 6 7 8 लॉकडाउन से कितने साल पहले हुआ था तब। गुरुजी अब आप देखो कहीं नया घर धुलवाओगे या फिर क्या करवाना है आपको। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, आगे आगे आपकी आंटी की शादी है, कहीं शॉपिंग के लिए इधर उधर मार्केट भी जाना पड़ता है, तो आपका सत्संग सुन पाओ, तो माफ़ कर देना अपनी बेटी को, मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं, पल पल सुनते हैं वो, पल पल ऐसे ही। आंटी बीच वाली आंटी का लहंगा नहीं मिल रहा था, बड़ी बड़ी वाली आंटी का तो जिसकी शादी है उसका तो हो गया, बीच वाली का नहीं मिल रहा था, इतने महंगे महंगे रेड उस पे, तो मैं कि गुरुजी आप तो धुला ही देना, आप साथ चलो और उसके बजट में ही धुला देना गुरुजी। तो फिर हमने 2 3 दुकानों पे देखा, गए 2 3 दुकानों पे देखा, फिर वहाँ से आए, फिर गली पार करी चांदनी चौक में, तो वहाँ से एक अंकल थे लड़के, तो उन्होंने बोला कि आप है ना उधर आ जाओ, वहाँ हमारी शॉप है लहंगे की। तो वहाँ गए तो वहाँ तो साक्षात गुरु जी बैठे हुए। तो शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना, मेरे बाबा ने अपनी आंटी को लहंगा वो करवा दिया उनकी उसमें ही बजट में। तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हम हर पल साथ रहते हैं, साथ जाते हैं अपनी बेटियों को, कभी अकेला नहीं छोड़ते गुरु जी। और गुरु जी तो घर में भी रसोई में भी तितली बटरफ्लाई के रूप में रहते हैं, हरदम ब्लेस करते रहते हैं मेरे बाबा, हर पता ना कौन सा कष्ट है जिससे बचाते रहते हैं। कहीं जाते तो पहले ही वो दिखा देते हैं, हाँ 7739 444 345 तो मैंने की गुरु जी है, अब तो साथ अब तो हो ही जाएगा काम। तो शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना, हर काम कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी कह रहे हैं बेटा बस अपना ध्यान रख, और अब ये नस खोलने के लिए तुलसी और अदरक और दालचीनी और इलायची इसका वो काढ़ा पी के तेरी नस खुलेंगी। तो शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि
थोड़ा नारियल तेल लो और उसमें घी मिला के और मेरे स्वरूप के सामने रख के और वो ना नाभि पे मसाज करो, लगाओ, और आपकी आंखों की रोशनी भी सही होगी उससे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, हर कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते थे मैं तेरे को हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे बचाना आया हूँ, तू सत्संग सुन, सत्संग सुन, तू क्यों नहीं सुनती। तो शुक्राना मेरे बाबा, सत्संग सुनवा सुनवा के आप कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अपनी आंटी को भी नई जीवन दान देने के लिए, उसका भी एक्सीडेंट होने से बचाया, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मम्मी पापा की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्हें नई लाइफ देने के लिए। और बहनों के लिए तरफ से भी शुक्राना बाबा। अब सपना आंटी की भी, आपकी आंटी से 10 दिन बाद ही है शादी, उसकी 12 दिन बाद, तो उसका भी, उसकी जॉब भी अब नहीं है, और जहाँ पे 2 महीने हुए लगी थी वो भी पैसे नहीं दे रहे, तो आप उसका सारा काम उसके भी आप नहीं करने हैं गुरुपा। आपको तो पता है कोई नहीं है, फिर मम्मी पापा है, पापा तो बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं, कुछ बस की नहीं है, तो वही सारा घर का खर्चा वर्चा करती है गुरुपा। तो आप देखो उस आंटी को सब कुछ आप ही को करना है, इस घर की भी इज्जत आप ही नहीं रखनी है मेरे बाबा। अपनी बेटियों का सारी तैयारी आपने ही करवानी है मेरे बाबा। बहनों की तरफ से शुक्राना, भतीजों की भी, सबको सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, सबकी हेल्थ देने के लिए शुक्राना, सबके कष्ट काटने के लिए शुक्राना, भाइयों की भाभी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, पूरी परिवार की तरफ से शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, कुल देवी माँ, नील करौली बाबा, मेरे पितृपक्ष की माई की तरफ से भी, यहाँ की तरफ से भी, बाल रूप, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से क्षमा मांगती हूँ मेरे बाबा। सबसे गणपति महाराज, सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरी गलतियों की क्षमा कर देना, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा कर देना। और अपनी आंटी को सद्बुद्धि दो बाबा। ये आंटी आपको आगे सत्संग वो भेजती है, आपकी आंटी को फ़ोन चलाना नहीं आता, बस ये बटन दबा के रिकॉर्डिंग कर देती है उनके उसके फ़ोन पे। तो फिर आगे मैं कैसे आपकी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आप तो बिल बोल रही हो, सब कुछ जानते हो मेरे बाबा, तो क्या अपनी आंटी को ब्लेस नहीं करोगे बाबा। नहीं आता आपकी आंटी को फ़ोन चलाना, मेरा बहुत दिल दुखता है मेरे गुरुजी, संगत जी, बहुत दिल दुखता है, इतने मैसेज आते हैं गुरुजी का, बेटा तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम रुके ओड़े, तो दिल से शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और ये नहीं पता संगत जी मेरे सत्संग शेयर होते नहीं होते, मैं तो बाबा के सामने कर ही रही हूँ मेरे गुरु था, फिर तो आप ही सब कुछ हो, मैं तो डॉक्टर भी आप हो, सब कुछ आप हो, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बाबा। सबको ब्लेस करना, पूरी संगत को, सबके कष्ट दूर करना, सबके बच्चे उनकी हेल्थ देना, सबको हेल्थ देना, सबके काम बनाना मेरे बाबा, सब पर मेहर करना। कोई गलती होगी वो संगत जी, गुरु जी तो मुझे माफ़ कर देना सत्संग शेयर करने में, जो भी सत्संग शेयर करेगा सुनाएंगे उन्हें भी बहुत ब्लेस करना, और जो भी सत्संग शेयर करेंगे इस बेटी का सत्संग शेयर करवा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।